आज अपन 18वीं लोकसभा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि ये लोकसभा के चुनाव कितने चरण में हुआ, सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ, मतदान प्रतिशत 70वीं की तुलना में कम रहा या ज्यादा रहा। फिर इसके परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे, परिणाम राजनीतिक दल के आधार पर, राज्यों के आधार पर, और इस 18वीं लोकसभा के बारे में जो मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित इससे पहले क्या पूछा गया उसकी भी चर्चा करेंगे। आज अपन आगामी आईएएस एग्जाम को देखते हुए 18वीं लोकसभा चुनाव जिसके हाल ही में चुनाव हुए उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसका पहला ही क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि 70वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरे होने जा रहा था, इसलिए मार्च 16 2024 को चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके चुनाव की अधिसूचना जारी की। इसका सवाल इस प्रकार से बनता है कि 18वीं लोकसभा का अधिसूचना कब जारी की गई, तो 16 मार्च 2024 को। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब पूर्ण होने जा रहा है, तो 16 जून 2024 को। चुनाव आयोग की अधिसूचना में 543 लोकसभा सीटों के साथ 4 राज्यों की विधानसभा सीटें, अब कौन से 4 राज्य? असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। जिसका एमसीबी क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि राज्य में लोकसभा सीटों के साथ कितने राज्य की विधानसभा के चुनाव हुए? असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ये 543 सीटों का चुनाव आयोग ने 7 चरण में, 7 चरण इस प्रकार से 19 अप्रैल 102 सीटें, और उसके साथ फैक्ट हो गया कि सर्वाधिक सीटों का चुनाव कौन से चरण में हुआ, तो प्रथम चरण। प्रथम चरण कब? 19 अप्रैल को। उसके बाद 26 अप्रैल 89 सीटों के लिए, फिर 7 मई को तीसरा चरण 94 सीटों के लिए, 13 मई 96 सीटों के लिए। जिसका सवाल किस प्रकार से बन गया कि सही क्रम में सम्मिलित कीजिए, इधर तो चरण के नाम आ गए और इधर सीटों का आ गया। तब अपने को पता होना चाहिए कि प्रथम चरण में 102 सीटें, द्वितीय चरण यानी 26 अप्रैल को 89 सीटें, तीसरा चरण यानी 7 मई को 94 सीटें, 13 मई यानी चौथा चरण 96 सीटें। नेक्स्ट 20 मई पांचवा चरण 49 यानी न्यूनतम सीटें। सवाल किस प्रकार से सिंपल आ गया, सिंपल सवाल आ गया कि लोकसभा के कौन से चरण में न्यूनतम सीटों के लिए चुनाव हुए, तो 5वें चरण में। कई बार क्या होता है 5वें चरण में यहाँ की डेट आ गई, तो डेट कौन सी हो गई? 20 मई। छठा चरण 25 मई को 57 सीटों के लिए, और अंतिम चुनाव या अंतिम चरण 1 जून को 57 सीटों के लिए। इस प्रकार से कुल 7 चरण, 543 सीटें, सर्वाधिक प्रथम चरण में 102 और न्यूनतम 5वें चरण में 59। इसमें लगभग 97 करोड़ मतदाताओं ने अपना मतदान दिया, और जिसमें 1.8 करोड़ नए मतदाता थे। मतदान ओवरऑल जो प्रतिशत रहा वो 17वीं लोकसभा से घटकर 65.79% रहा, जिसमें सर्वाधिक मतदान लक्षद्वीप में 84% रहा, और न्यूनतम मतदान 57% बिहार राज्य का रहा। जिसका सवाल इस प्रकार से बन गया, यह एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ गया कि 18वीं लोकसभा के लिए मतदान हुए, इसे वापस 3 प्रकार की अवधारणाएं दे दी। ये मतदान 17वीं लोकसभा से कम रहा, ये मतदान सर्वाधिक लक्षद्वीप में रहा, न्यूनतम बिहार में रहा, और नीचे आ गया इस प्रकार से इनमें से कौन सा सत्य है या असत्य है। तब अपने को पता होना चाहिए कि ये मतदान 65.79 ही रहा, लेकिन 70वीं लोकसभा से 2% कम रहा। 4 जून 2024 को इसका परिणाम आया, जिसमें 293 सीट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को मिली,
जिसमें सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें। दूसरा इंडिया गठबंधन, जिसको सीटें मिली 234, जिसमें सर्वाधिक सीटें मिली 99 कांग्रेस को विपक्ष के रूप में, और 10 साल बाद कांग्रेस को वापस विपक्ष का दर्जा मिला। इस बार 1952 के बाद सबसे लंबे समय तक चलने वाला चुनावी चरण था, जो लगभग 44 दिन तक चला। इसका सवाल इस प्रकार से बनने की संभावना रहती है, 18वीं लोकसभा के लिए मतदान चला लगभग 44, लगभग 4 हफ्ते, लगभग 7 हफ्ते, या 1952 के बाद सबसे लंबा चरण तक चलने वाला चुनाव था, तो उसमें ये हो गया कि ये लगभग 44 दिन तक चला, लगभग 7 हफ्ते। और 1952 में लगभग चुनाव हुए 50 दिन। उसके बाद सबसे लंबे का समय तक या लंबे चरण वाले से MCQ यानी मल्टी चॉइस छोटे क्वेश्चन जो इस प्रकार से है। हाल ही में 18वीं लोकसभा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है, 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक मतदान तृतीय चरण में 102 सीटों के लिए हुआ। दूसरा कथन है, 18वीं लोकसभा में मतदान 17वीं लोकसभा से कम हुआ। तीसरा कथन इस प्रकार से है कि 18वीं लोकसभा हेतु आचार संहिता का प्रभावी 16 मार्च 2024 से हुई। निम्न में से असत्य है, यानी ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? केवल एक व 3, यानी 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक मतदान द्वितीय चरण में हुआ। और तीसरा यानी आचार संहिता 16 मार्च 2024 को प्रभावी हुई। बी ऑप्शन कह रहा है केवल 2 और 3, यानी दूसरा 18वीं लोकसभा में मतदान 17वीं लोकसभा से कम हुआ, और तीसरा इसका आचार संहिता 16 मार्च 2024 से हुई। सी ऑप्शन कह रहा है केवल 1, यानी पहला ऑप्शन असत्य है, और डी ऑप्शन कहता है 1 में 2, यानी पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक मतदान तृतीय चरण में 102 सीटों हेतु हुआ, ये गलत है। इसके स्थान पर था कि प्रथम चरण में 102 सीटों हेतु सर्वाधिक मतदान हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न तो इस प्रकार से है, 18वीं लोकसभा के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सर्वाधिक मतदान लक्षद्वीप, बंगाल और महाराष्ट्र में रहा, यानी सर्वाधिक मतदान क्रमशः सर्वाधिक लक्षद्वीप, उसके बाद बंगाल और उसके बाद महाराष्ट्र में रहा। दूसरा विकल्प, 18वीं लोकसभा के साथ 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी हुए। तीसरा कथन, 18वीं लोकसभा की अंतिम चरण, यानी 18वीं लोकसभा का अंतिम चरण 24 मई को था 57 सीटों के लिए। इनमें से वो कथन का चयन करना है जो सत्य है। पहला विकल्प केवल 1 व 2, यानी कथन 1 भी सत्य है और कथन 2 भी सत्य है। दूसरा विकल्प केवल 2 और 3, यानी दूसरा सत्य है, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। और 18वीं लोकसभा में अंतिम चरण 25 मई को 57 सीटों के लिए हुआ। सी विकल्प कहता है कि केवल तीसरा गलत है, और डी विकल्प कह रहा है कि केवल दूसरा विकल्प गलत है। पढ़े गए अध्ययन के आधार पर इसका सही उत्तर है डी, यानी इनमें से दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, और बिल्कुल सत्य कथन है कि 18वीं लोकसभा के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी। 18वीं लोकसभा से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, मतदान कितना हुआ, सर्वाधिक कहाँ हुआ, रिजल्ट का